गांव की मिट्टी में ही कुछ खास बात है। जरूरी संसाधनों की यहाँ पे अनुपलब्धता होने के बावजूद इस फील्ड का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से 15-20 हज़ार नवयुवक अपनी सेना के लिए तैयारी कर निकले। मैंने अपनी सारी पेंशन इस शिक्षण संस्थान को खोलने में लगा दिया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन बच्चों को सिलेक्ट किया जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड और गरीब बच्चे थे। देश सेवा करने का जज्बा यहाँ के युवकों नौनिहालों में हमेशा से रहा, अभी भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। मिट्टी में, यहाँ के खून में फौज है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। दौर कोई सा भी हो, नया दौर मूवी का ये गाना भारत को कितनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है और इस गीत के एक एक शब्द को जीता है। वह गांव जहां की करेंगे आज हम बात। जी हाँ, एक गांव जहां फर्ज जीवन से ऊपर है, एक गांव जहां देशभक्ति ही धर्म है, एक गांव जहां वतन परस्ती ही कर्तव्य है, एक गांव जहां फौज खून में है। ये गांव अनेकता में एकता का प्रतिबिंब है। युवा हो या बुजुर्ग या नौनिहाल, सभी के जीवन की दिशा तय है। फिर सरहद पर फौजी बनकर बंदूक उठानी हो या फिर युद्ध क्षेत्र के बाहर आकर बंदूक छोड़ देश हित में डेवलपमेंट के काम करने हो। आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो शायद एक डॉट जैसा दिखे, पर विश्वास मानिए, भारत की फौज के इतिहास में इस गांव को ख्याति है। ये बहुत फेमस है। नमस्कार, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र सुन रहे हैं आप और मैं हूं उसकी सूत्रधार शैलजा। एक गांव है उत्तर प्रदेश में और नाम है गहमर। यूपी के जिला गाजीपुर में है। और ये क्यों खास है, आइए जानते हैं। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण और शुद्ध हवा में चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही यहाँ के मैदानों, सड़कों पर हर तरफ युवा दिखाई देने लगते हैं। पर क्यों? कोई रनिंग करते हुए दिखता है तो कोई एक्सरसाइज करते हुए। यूपी में जब किसी को स्ट्रगल की बात करनी होती है ना, तो बड़ी ही आम भाषा में कहते हैं कि अरे दौड़ धूप रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। पर यहाँ गाजीपुर के इस गांव गहमर के युवा भोर हो या भरी दोपहर दौड़ रहे हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी करेंगे तो साहब फौज में ही करेंगे। जी हाँ, ये गांव कहा जाता है फौजियों का गांव। यहाँ के लोगों के खून में फौज है। आप ट्रेन से अगर यहाँ आते हैं तो पीले रंग का वो जो बोर्ड दिखाई देता है ना, तो उस बोर्ड में बड़ा बड़ा इस गांव का नाम लिखा हुआ है गहमर, और उसी के नीचे एक लाइन और लिखी है, गहमर आदि शक्ति मां कामाख्या देवी के दर्शन हेतु यहाँ उतरिए। इस गांव में एक मठिया फील्ड बोलते हैं, उस फील्ड की खासियत है, यह गंगा के किनारे बसा हुआ फील्ड है और ज़रूरी संसाधनों की यहाँ पे अनुपलब्धता होने के बावजूद इस फील्ड का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से 15-20 हज़ार नवयुवक अपनी सेना के लिए तैयारी कर निकले और सेना में कार्यरत हैं या रिटायर भी हो चुके हैं। ये है महेंद्र उपाध्याय, यही इस गहमर गांव के निवासी हैं और फौज में ही थे। अब आप ही सोचिए ना, जिस गांव में 4-4 पीढ़ियां देश सेवा में ही लगी हों, जिसकी भूमि को माँ गंगा सींचती हों, वो सोना तो उगलेगी ही ना। और यहाँ का सोना तो युवा ही है जो फौज में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर यूं कहें कि गहमर वासियों में देशभक्ति एक ऐसी नींव है जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं में सेना में शामिल होने का जुनून घर कर गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर ये बात नहीं कह रही हूँ। कहते हैं यहाँ के एक मैदान में कुछ खास है। गांव की मिट्टी में ही कुछ खास बात है जिसकी वजह से फौज में या अन्य इसके विंग में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा यहाँ के युवकों नौनिहालों में हमेशा से रहा, अभी भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। इस गांव में सैनिकों की सिपाही से लेकर उच्च पदों तक, ब्रिगेडियर, शायद मेजर जनरल इत्यादि तक के रैंक भी हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे विभागों में नहीं है, दूसरे विभाग में भी है, आईएएस भी हैं इस गांव में, बट मुख्य रूप से यह
गांव सैनिकों के गांव के तौर पर ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के खून में फौज है। यहाँ के बच्चे बच्चे के खून में फौज रमी हुई है। आज भी यहाँ के नौनिहालों की सबसे पहली पसंद अगर है तो वो सेनाएं ही हैं। यहाँ के सबसे पहले सैनिक की बात करें तो उनका नाम था अमरवीर मैघर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और वहीं से चली आ रही है बॉर्डर पर जाकर देश सेवा करने की ये परंपरा। 1914 इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। उस समय यहाँ के लोगों ने सेना में भर्ती होकर वह युद्ध लड़ा और लगभग 21 शूरवीरों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में सैकड़ों की संख्या में यहाँ के फौजियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। तब से लेकर आज तक जब भी देश ने आवाज लगाई, गहमर के शूरवीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। एशिया के सबसे बड़े इस गांव गहमर में ट्रेनिंग, फिटनेस से लेकर उत्तम दर्जे की पढ़ाई तक का इंतजाम किया गया है और इसकी जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों पर और प्रशासन पर। ग्राउंड्स हो या स्कूल या फिर कुछ और, यहाँ बहुत मेहनत की जाती है ताकि यहाँ के युवाओं का भविष्य ब्राइट हो सके और उनको नई दिशा मिल सके। इतना ही नहीं, यहाँ के रिटायर्ड पूर्व सैनिक अब एक नई तरह से देश सेवा कर रहे हैं। कैसे, तो ये सुनिए। जय हिंद, मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े सैन्य बाहुल्य गांव गहमर से बिलोंग करता हूँ। मैंने एओसी में एज ए हवलदार क्लर्क 15 साल की सेवा देने के बाद सेकेंड कैरियर के रूप में मत्स्य पालन को चुना और पिछले 2.5 साल से मैं फिशरी का काम गहमर फिशरीज के नाम से कर रहा हूँ। जय हिंद, मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक कुणाल सिंह है। मैं भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल से 15 साल की सर्विस करके सेवानिवृत्त हुआ। मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि भारतीय सेना ने मुझे अनेकों अच्छे अवसर उपलब्ध कराए सेवा हेतु, जिसमें 1 साल का यूनाइटेड नेशन मिशन था और 3 साल का एम्बेसी अटैचमेंट था। इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला और मुझे लगा कि मैं देश सेवा के उपरांत समाज सेवा में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गांव आया और वहां देखा कि शिक्षा की सुविधा तो अच्छी है लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। इसके लिए मैंने शिक्षा का क्षेत्र चुना जहां क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उनके अच्छे सिलेबस के लिए तैयार करने का प्रयास किया। उन बच्चों को सिलेक्ट किया जिनके पास सुविधाएं नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड और गरीब बच्चे थे। मैंने अपनी सारी पेंशन इस शिक्षण संस्थान को खोलने में लगा दिया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चे लगभग 100 बच्चे हैं मेरे पास और सारे बहुत शानदार कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता से लेकर देश की रक्षा तक, देश के कोने कोने से हम ऐसी आम लोगों की बहुत सी खास अनसुनी कहानियां आप तक इस पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से लाते रहेंगे। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।